भोपाल में 2 दिसंबर 1984 की रात के लगभग 12 बजे के आसपास अचानक से घरों के अंदर अनकंट्रोलेबल खांसी शुरू हो जाती है। घर का हर एक सदस्य अचानक से खांसने शुरू कर देता है। पूरे शहर में जगह जगह पे लोगों के मुंह से खून निकलने शुरू हो गया। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। थोड़ी देर में उनको पता चला कि भोपाल के सबसे बड़े प्लांट से एमआईसी लीक हो गया है। 1-2 घंटे के अंदर यह गैस प्लांट से लगभग 8 किलोमीटर दूर तक फैल गया। कितना डर और दर्द था उस रात भोपाल के लोग ही जानते हैं। शरीर से स्किन छोड़ने लगा था। अचानक से लोगों की आंखें गलने लग रही थी। पूरी की पूरी आंख 2 सेकंड में सफ़ेद रंग में बदल जा रही थी। सुबह 5 बजे के बाद शहर डेड बॉडी की कतार लग गई थी। आखिर ये सब कैसे हुआ, इसके बारे में जानते हैं। उस मनहूस सुबह की यूनियन कार्बाइड के प्लांट नंबर सी में हुए रिसाव से बने गैस के बादल को हवा के झोंके अपने साथ बहाकर ले जा रहे थे और लोग मौत की नींद सोते जा रहे थे। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एकाएक क्या हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि गैस के कारण लोगों की आंखें और सांस लेने में परेशानी हो रही थी। जिन लोगों के फेफड़े में बहुत गैस पहुंच गई थी वह सुबह देखने के लिए जीवित नहीं रहे। जानकार सूत्रों का कहना है कि कार्बाइड फैक्ट्री में करीब 40 टन गैस रिसाव हुआ था और इसका कारण यह था कि फैक्ट्री के टैंकर नंबर 610 में जहरीली एमआईसी गैस से पानी मिल गया था। इस घटना के बाद रासायनिक प्रक्रिया शुरू हुई। इसके परिणाम स्वरूप टैंक में दबाव बना। अंततः टैंक खुल गया और गैस वायुमंडल में फैल गई। इस गैस के सबसे आसान शिकार भी कारखाने के पास बनी झुग्गी बस्ती के लोग ही थे, या वो लोग थे जो रोजी रोटी के लिए तलाश में दूर दूर के गांव से आकर यहाँ बसे रहे थे। उन्होंने नींद में ही अपनी आखिरी सांस ली। गैस को लोगों को मारने के लिए मात्र 3 मिनट ही काफ़ी थे। कारखाने में अलार्म सिस्टम था, लेकिन यह भी घंटों तक बेअसर बना रहा। इससे 16,000 से अधिक लोग मारे जाने की बात सामने आई है। हालांकि सरकारी आंकड़े में केवल 3,000 लोगों के मारे जाने की बात कही गई है। जब बड़ी संख्या में लोग गैस से प्रभावित होकर आंखों में और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों को भी पता नहीं था कि इस आपदा का कैसे इलाज किया जाए। इतनी संख्या में अधिक लोग भर्ती करने की जगह गए, बहुत को दिख नहीं रहा था, तो बड़ी संख्या में लोगों को सिर चकरा रहा था, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मोटे तौर पर अनुमान लगाया गया कि पहले 2 दिनों में लगभग 50,000 लोगों का इलाज किया गया। जैसा कि आशंका थी कि शुरू में डॉक्टर को भी ठीक तरह से पता नहीं था कि क्या इलाज किया जाए। शहर में ऐसे डॉक्टर भी नहीं थे जिन्हें एमआईसी गैस से पीड़ित लोगों का इलाज कोई अनुभव रहा हो। हालांकि गैस रिसाव के 8 घंटे बाद भोपाल को जहरीली गैस के असर से मुक्त मान लिया गया, लेकिन वर्ष 1984 में हुए हादसे से भोपाल उभर नहीं पाया और जब इसकी याद रहेगी तब तक इसके उभरने की संभावना भी नहीं होगी। वर्ष 1984 में 2 से 3 दिसंबर की रात आज भी भारत के इतिहास के सबसे काले दिनों में गिना जाता है। इस दिन को याद कर आज भी भोपाल के लोग सहम उठते हैं। आज भी लोगों के मन से दर्द निकला नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा दर्द यह है कि इस घटना के मुख्य आरोपी को सजा कभी नहीं हुई, जिसके लिए लोग राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन और उसकी कंपनी के साथ साठगांठ करने का आरोप लगाते रहे। आइए जाने भोपाल गैस त्रासदी में क्या क्या हुआ था। गैस संयंत्र से लीक हुई गैस का असर इतना भयंकर था कि इसके संपर्क में आए करीब 5 लाख लोग जीवित तो बच गए, लेकिन सांस की समस्या, आंखों में जलन और यहाँ तक कि अंधापन तक की समस्या हो गई। इस जहरीली गैस के संपर्क में आने के चलते गर्भवती महिलाएं पर भी इसका असर पड़ा। बच्चों में जन्मजात की बीमारियां होने लगी। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष वारेन एंडरसन पर त्रासदी के मुख्य आरोपी थे, लेकिन उन्हें सजा तक नहीं हुई। 1 फरवरी 1992 को भोपाल के कोर्ट ने एंडरसन को फरार घोषित कर दिया। एंडरसन के खिलाफ कोर्ट में 1992 और 2009 में 2 बार गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया, पर इसको गिरफ्तारी नहीं किया जा सका। 2014 में एंडरसन की स्वाभाविक मौत हो गई और इसी के चलते उसे कभी भी सजा नहीं भुगतनी